ओके सो इस लेसन में हम लोग जो है ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। हाँ, आइस और स्नो की जगह ग्रीनलैंड। ये भी एक काफ़ी एक्साइटिंग प्लेस है। जैसे हम लोगों ने कॉन्गो के बारे में पढ़ते हुए काफ़ी कुछ जाना था, राइट। और हम लोगों ने जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में भी जाना था, राइट। इक्वेटर के आसपास के एरिया में किस तरह जो है जब ढेर सारी गर्मी पड़ती है, ढेर सारा जो है बारिश भी होता है, घने घने जंगल होते हैं, तो ये सब कुछ हमने जाना था वहाँ पर, राइट। तो आज जो है हम लोग अब ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर कि केवल बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा आपको। तो ग्रीनलैंड जो है इट इज़ बेसिकली द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। तो ये तो हो गया आपका पोलर रीजन। ओके, ये रीजन जो है फ्रिजिड जोन में होता है। जो ग्रीनलैंड जो है वो इसी फ्रिजिड जोन में, ये जमा हुआ जो क्षेत्र है, इसी में सिचुएटेड एक आइलैंड है ग्रीनलैंड। तो इसमें हम लोग जो है लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, ग्रीनलैंड के जो वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन और इकोनॉमी है ग्रीनलैंड की, उसको जानेंगे, और वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी है। नसी लाइक ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैनेडा। ये कनाडा के जो है नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। ओके, ये कनाडा इधर आपका पूरा का पूरा कनाडा हो गया, ठीक है, नीचे तक कनाडा आ रहा है। तो कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है ये सिचुएटेड है, ठीक है। और ये जो है ऑफिशियली कह सकते हो डेनमार्क का हिस्सा है। ओके, तो कैपिटल जो है ग्रीनलैंड का दैट इज़ नुक। ओके, नुक जो है वो ग्रीनलैंड की राजधानी है। वेल, ग्रीनलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ कैनेडा बाय द बैफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट। ओके, बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट, इन दोनों के द्वारा, ये बैफिन बे हो गया, डेविस स्ट्रेट, तो इन दोनों के द्वारा जो है ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा के आइलैंड वगैरह से, जैसे बैफिन आइलैंड वगैरह है ना, इन सब से सेपरेटेड है, अलग है आपका। नाउ ग्रीनलैंड शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द अटलांटिक ओशन इन द साउथ ईस्ट। तो मतलब इसके जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट में इधर जो है आपका अटलांटिक ओशन हो जाएगा, ठीक है। फिर द ग्रीनलैंड सी इन द ईस्ट, इसके ईस्टर्न पार्ट में इधर जो है ग्रीनलैंड सी हो जाएगा। द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, तो इसके ऊपर जो है आर्कटिक हो जाना है, देख रहे हो, उधर नॉर्थ में जो है आर्कटिक ओशन हो जाएगा। और उसके बाद बैफिन बे इन द वेस्ट, इधर जो है बैफिन बे हो गया ना आपका, बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट, तो ये इधर जो है इसके साउथ में हो गया, ठीक है। तो आइसलैंड एंड कनाडा आर द कंट्रीज नियरेस्ट टू ग्रीनलैंड। आइसलैंड और कनाडा जो है, यही दो देश जो हैं वो ग्रीनलैंड के सबसे पास में है। इधर आपका आइसलैंड हो गया, यहाँ पर भी देख लो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है वैसे, और इधर जो है कनाडा आपका हो गया। ओके, अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट मतलब जलवायु, तो ग्रीनलैंड एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मतलब ग्रीनलैंड का क्लाइमेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है पूरे साल के लिए। मोर देन 80% ऑफ द आइलैंड इज कवर्ड विथ थिक आइस। मतलब इस पूरे आइलैंड का 80% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो गहरे मोटे जो है बर्फ़ से ढका रहता है। इन समर देयर इज कंटिन्यूस सनलाइट फॉर वीक्स एट ए स्ट्रेच। ओके, गर्मी के टाइम में यहाँ पर जो है हफ्तों के लिए जो है लगातार सनलाइट जो है, लगातार जो है सूरज उगा रहता है। द वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी, वेदर जो है काफ़ी चमकीला होता है, ठीक है। विंटर्स आर एक्सट्रीमली सीवियर, यहाँ पर जो ठंडी का मौसम जो आता है ना वो ज़बरदस्त तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सीवियर होता है, काफ़ी ज़्यादा कड़क होता है एकदम से। द सन डज नॉट राइज फॉर मैनी मंथ्स, सूरज जो है वो कई महीनों के लिए उगता नहीं है। देयर इज़ नो सनलाइट ड्यूरिंग द डेज, दिन के टाइम में भी कोई सूरज की रोशनी नहीं होती है। इट स्नोज कंटिन्यूसली एंड स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड ब्लो एट ऑल टाइम, लगातार जो है कंटिन्यूसली जो है बर्फ़ गिरती रहती है और तेज़ तेज़ ठंडी हवाएं जो हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, ब्लो ऑल द टाइम। ये देख लो ग्रीनलैंड का सीन, बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, केवल बर्फ़ है ना। बीच में जो कुछ घर भी बसे हुए हैं वो हालत, उनकी भी हालत क्या है, बर्फ़ के बीच में ही फंसे हैं। ना इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट्स, large blocks of melted ice often break away from the glaciers and slide down into the sea। गर्मी के टाइम में जब बर्फ़ पिघलती है
तो बड़े बड़े जो है पिघले हुए बर्फ़ का बड़ा बड़ा ब्लॉक जो होता है, टुकड़ा जो होता है, वो ग्लेशियर से टूट के जो है समुद्र में फिसल जाता है। दे आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। वो जो बड़ा बड़ा बर्फ़ का ब्लॉक है, आइस का ब्लॉक है, इन्हें हम आइसबर्ग कहते हैं। दे आर नॉट विजिबल ड्यू टू द थिक फॉग। क्योंकि काफ़ी घना जो है फॉग लगा रहता है, कोहरा होता है यहाँ पर, इस वजह से वो विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं हैं। द आइसबर्ग्स कैन कॉज डेंजर टू शिप्स पासिंग थ्रू दिस रीजन। ये आइसबर्ग जो है वो खतरा पैदा करते हैं इस क्षेत्र से गुजरने वाले शिप्स के लिए। आगे बात करते हैं अब हम वेजिटेशन की, यहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो एज ग्रीनलैंड एक्सपीरियंसेस सीवियर विंटर्स, वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हियर। अब चूँकि ग्रीनलैंड जो है वो बहुत ही कड़क की ठंडी का अनुभव करता है, तो इसलिए बहुत कम ही प्लांट और पेड़ जो है वहाँ पर पैदा होते हैं, बड़े होते हैं। द वेजिटेशन फाउंड इन ग्रीनलैंड इज़ वेरी स्कैंटी, मतलब बहुत कम ही मात्रा में, जब बहुत छिटफुट ही आपको यहाँ पर पेड़ पौधा मिलेगा, हरियाली मिलेगी। द सॉइल इन दिस रीजन रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। इस रीजन में मिट्टी जो है वो मोटा मोटी पूरे साल जो है जमी हुई रहती है। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टुंड्रा रीजन, इसलिए इसे जो है टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं, टुंड्रा रीजन भी कहते हैं। टुंड्रा का मतलब हो गया रीजन्स इन द आर्कटिक वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड द सॉइल रिमेन्स फ्रोजन। मतलब कि आर्कटिक के वो रीजन्स जहाँ पर कि बहुत कम पेड़ पौधे उगते हैं और मिट्टी जो है वो जमी रहती है, दैट इज़ टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा रीजन। Now grasses, shrubs, lichens and mosses are the only plant that grow here. मतलब कुछ घास, झाड़ियाँ और लाइकेंस और मॉसेस वगैरह जो है काई टाइप के प्लांट ग्रोथ सब, तो यही सब जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे। These plants grow close to the ground. ये प्लांट्स भी जो है ज़मीन के बहुत पास मतलब बहुत छोटे छोटे ही होते हैं, बहुत लंबे नहीं होते हैं ये। Tall trees do not grow here. लंबे पेड़ यहाँ नहीं उगते हैं। Birch trees, willows, ferns and herbs grow in some areas of Greenland. बर्च, विलो, फर्न और हर्ब्स वगैरह जो है वो भी कुछ एरिया में उगते हैं, सब जगह नहीं उगते हैं। ओके, सो वेल दैट वाज अबाउट वेजिटेशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू लुक एट द वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वेजिटेशन जब हो गया, पेड़ पौधे की बात कर लिए, तो जानवरों के बारे में बात कर ही लें हम लोग फटाफट। तो एनिमल्स जो ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, दे हैव थिक कोट ऑफ फर। The animals found in Greenland have thick coats of fur which helps them to survive the harsh winters. ग्रीनलैंड में जो जानवर पाए जाते हैं उनका बहुत मोटा जो है फर का कोट होता है, मतलब उनके ऊपर बहुत ही जो है फर वाली जो है उनकी स्किन होती है, जो कि उन्हें भयंकर ठंडी में भी सर्वाइव करने में मदद करती है। सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड ऑन द आइलैंड इंक्लूड, कुछ जानवर जो यहाँ इस आइलैंड पर पाए जाते हैं ग्रीनलैंड पर, रेनडियर, पोलर बियर, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्फ्स, आर्कटिक हेयर एंड सील्स। ओके, इसके अलावा वुल्फ डॉग्स जिनके कि हस्कीज कहते हैं, ये भी जो है ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। तो जिसको भी देखोगे सब जो है बेसिकली मोटे मोटे जो है स्किन वाला है। मस्क ऑक्स को देखो कितनी मोटी खाल है इसकी, है ना। पोलर बियर, हस्कीज, इनका भी काफ़ी मोटा जो है स्किन होता है, फड़ी स्किन होता है। हस्कीज जो है देज आर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड पुलिंग स्लेजेस, ये जो है शिकार में यूज होते हैं, साथ साथ स्लेज गाड़ी जो होती है उसको खींचने में ये काम आते हैं। नाउ सी बर्ड्स सच एज पेट्रेल्स, गल्स एंड पफिन आर फाउंड इन ग्रीनलैंड। ये कुछ बर्ड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आर्कटिक टर्न, ए स्मॉल सी बर्ड, फ्लाइज टू ग्रीनलैंड इन समर एंड माइग्रेट्स टू द साउथ पोल इन विंटर। वाह, आर्कटिक फर्न जो है छोटा सा सी बर्ड है, ये जो है समर में ग्रीनलैंड उड़ के जाती है और विंटर के टाइम में ये साउथ पोल पहुँच जाती है। Now the sea around Greenland is home to many species of fish like trout, salmon and cod. ग्रीनलैंड के आसपास का जो समुद्र है वो मछलियों की बहुत सारी प्रजातियों जैसे कि ट्राउट, सालमन, कॉड, इन सब को जो है होस्ट करती है, इन सभी को हाउस करती है वो। सो वेल लेट्स टेक ए ब्रेक हियर। अब जो है यहाँ तक के की वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जो है आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक के सेक्शन को कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इकोनॉमी और लाइफ के बारे में बात करेंगे। वेल देन, हैव फन अंटिल देन, बाय बाय।